admission on the part of the leadership that they failed very, very to tackle the public grievances as well as to expedite the development of the Uttarakhand. Can you be in Hindi, sir? Can you be in Hindi, sir? What is the take on the? Do you think in fighting of BJP will help the Congress government to form the government deal? भाजपा कुछ भी कर ले 2016 में जो पाप उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश के रूप में किया था, आज उसी का परिणाम है कि अपने बनाए गड्ढे में भाजपा खुद गिर गई है, डूब गई है और वो आगे भी कोई पर्पजफुल गवर्नमेंट नहीं दे सकते, बल्कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने ये मान लिया है कि उनसे सरकार नहीं चलाई जा सकती। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने बजट सेशन के दौरान, जब मुख्यमंत्री खुद वित्त मंत्री हैं, सदन में बजट प्रस्तुत है, उस पर वोटिंग होनी है और उस दिन उनको भराड़ी शहर से देहरादून तलब किया गया। मतलब संविधान कहता है कि बजट एक बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, लेकिन उस एक्सरसाइज को न करने दे करके भाजपा ने एक जिस तरीके से मुख्यमंत्री को देहरादून बुलाया, वो संविधान के प्रति उनका डिसरिगार्ड शो करता है और सदन के प्रति और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति भाजपा कितनी गंभीर है इसको दर्शाता है। Sir, my last question is that do you think that the Congress will be do you think that Congress will be able to get benefit of एक सेकंड और आगे my last question is to you that थोड़ा पीछे आ जाओ भाई, फ्रेम में आ रहे हो, बिल्कुल ही फ्रेम में, थोड़ा पीछे आओ। आप यार Congress will be benefited from this or not. This is not the question. Whether the people of Uttarakhand will be benefited by this action. This is the question. And in fact, जिस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता उत्तराखंड में भाजपा ने थोपी है, और जब से भाजपा आई है 2002 में आई, 2000 में उन्होंने सरकार बनाई, उन्होंने 2 साल में 2 मुख्यमंत्री दिए, फिर सत्ता में आई, उन्होंने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए, हमारी सरकार को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश, और आज फिर से केवल 4 साल के अंदर उनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है। तो भाजपा उत्तराखंड पर राजनीतिक अस्थिरता थोपने की दोषी है और उन्होंने ये माना है भाजपा ने कि हम एक अच्छी पर्पजफुल सरकार नहीं दे सके, इसीलिए उन्होंने जनता के गुस्से से बचने के लिए चेहरे बदल का सहारा लिया। और मैं ये किसी के हित में नहीं है, इसलिए भाजपा को सरकार बनाने का कोई हक नहीं है, बल्कि जो स्थितियां हैं उत्तराखंड के हित में, वो केवल एक है कि वहाँ पर नए सिरे से चुनाव करवाएं। सर, हरियाणा में भी 2 कॉन्फिडेंस मोर्चा लेके आ रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा की राजनीति? वहाँ भी उथल पुथल होने की संभावना है सर? हरियाणा की सरकार तो पूरी तरीके से किसान विरोधी सरकार है और किसानों का प्रदेश है हरियाणा, इसलिए हरियाणा के अंदर तो नेतृत्व परिवर्तन होना ही होना चाहिए और सरकार परिवर्तन भी होना चाहिए। वहाँ कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है और वहाँ पर कांग्रेस ही केवल हरियाणा को वर्तमान स्थिति से उबार सकती है, खट्टर के कुराज से उबार सकती है। we can see that this is a Harish Rawat. We say that the way that BJP मैंने अभी आपको बुलाया है, कोई बात नहीं, हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जिस तरह से आज मुख्यमंत्री को बीजेपी के उठाया गया, क्या कहना है? ये भाजपा ने ये माना है कि वो उत्तराखंड नीचे रखे भाजी सरकार थोड़े विच नहीं आंदा और एक भ्रष्ट निकम्मी काम न करने वाली सरकार देने के कारण घबराई हुई भाजपा ने चेहरा बदला है मुख्यमंत्री का, उससे भाजपा को कोई लाभ नहीं होने जा रहा है।
उत्तराखंड पर राजनीतिक अस्थिरता थोपने के लिए उत्तराखंड के लोग भाजपा को संतुलित करेंगे और 2022 में भाजपा का सफाया होगा। बल्कि मेरी तो मांग ये है कि उत्तराखंड के अंदर चुनाव होने चाहिए, चुनाव ही एकमात्र रास्ता दिखाई। क्या लगता है आपको, क्यों क्या वजह रही, क्यों जो उनको हटाया गया, क्या वजह लगती है? बिल्कुल साहब, भाजपा ने ये समझ लिया कि वो एक अच्छी सरकार नहीं दे सकती, वो जन कल्याण के काम और विकास करने वाली सरकार नहीं दे सके, भ्रष्टाचार को नियंत्रण में नहीं ला सके, तो इसलिए भाजपा ने चेहरा बदला है। कांग्रेस सरकार बनाने के वहाँ पक्ष में है या ऐसा है कुछ जो कांग्रेस कुछ कर सकती है वहाँ पर उत्तराखंड में? नहीं, हमारा कोई दावा सरकार बनाने का नहीं है। हम तो चुनाव चाहते हैं, चुनाव अभी करवा लें या 2022 में करवा लें, कांग्रेस सत्ता में आएगी। बल्कि लोकतंत्र का तकाजा है कि यदि भाजपा को अपनी क्षमता में विश्वास नहीं है तो उनको गवर्नर से कहना चाहिए कि विधानसभा भंग कर दीजिए, चुनाव। राष्ट्रपति शासन चाहते हैं आप उत्तराखंड में लगे? ये एक प्रोसेस हो सकती है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि उनको भाजपा को स्वयं गवर्नर से कहना चाहिए कि हम सरकार नहीं दे सके अच्छी, इसलिए आप चुनाव करवा। कल हरियाणा में भी नो कॉन्फिडेंस मौसम लाया जा रहा है। देखिए, हरियाणा में जो सरकार है वो घोर किसान विरोधी सरकार सिद्ध हुई है। उस सरकार को एक दिन भी बने रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने की नेचुरल क्लेमेंट है। ठीक है सर, केंद्र सरकार लगता है किसानों का हल निकालेगी समस्या, केंद्र सरकार किसानों की समस्या को लेकर मुझे लगता है हल निकालेगी। हम निरंतर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, कांग्रेस किसानों के साथ है और हम किसानों के संघर्ष को राहुल जी के नेतृत्व में खून की अंतिम बूंद तक लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी इस मिलने का रामनाथ छाड़िए, रामनाथ आगे सर, आगे सर, आगे लेके आना उधर वापस चंडीगढ़ से बनने में मुझे बेहद और फार्मर की लड़ाई को फार्मर की लड़ाई नहीं लड़ोगे, लेकिन केंद्र के रुख ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਵੇਂ फैसले ले रहे हैं ताकि ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ है उसको कमजोर किया जाए। कभी एफसीआई को लेकर निकलवाता है, कभी छोटे फैसले ले रहे हैं। किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है और वो आम आदमी के विरोधी है। वो केवल हमारे दो बिल्कुल हम दो हमारे दो आगे बच्चे निके निके
आगे ना छोटी बच्ची है। You are not supporting आप आगे लेके ना थोड़ा नारे लो रहे यही कर रहा है। लेके आओ सर इधर यार अपने बंदे ही खड़े कर लो तुम यार बाकी तुसी प्लीज पीछे जाओ पोस्टर बनाओ पोस्टर उत्ते कर लो पोस्टर बाकी उत्ते कर लो पीछे गया अकेला बच्ची है कौन नारे से जाना जा रही है आगे बच्ची है उसके पहले जेड़ा पोस्टर है नहीं मैं ही भुलिया पर तुम धक्का मार रहे हो आप ही गानों लग रहा यार बच्ची को लेके जाना और पुलिस ये उनका सहारा लेकर के जो है हर उस आवाज के खिलाफ है। दिखा रहे हैं लाइव हिस्सा बने चलवाएंगे पोती तो चलवाएंगे पोती तो क्या करते हैं जय जवान किसान जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 किसानों को लौटाओगे किसानों को लौटाओगे रोटी कितो खाओगे किसानों को लौटाओगे रोटी कितो खाओगे कलिया तेरे कम निकम्मे फिर कहेंगी बाकी जम्मे कलिया तेरे कम निकम्मे फिर कहेंगी बाकी जम्मे वटे वटे चोरे ने वटे वटे चोरे ने तब से तेरी सोच पे बाबा नानक दी सोच पे बाबा नानक दी सोच पे इनकलाब 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 किसान एकता किसान एकता किसान एकता डरते नहीं ते गुंडिया तो डरते नहीं ते गुंडिया तो चलवाएंगे छुड़िया तो डरते नहीं किसे मोदी तो चलवाएंगे पोती तो डरते नहीं किसे मोदी तो चलवाएंगे पोती तो डरते नहीं किसे मोदी तो चलवाएंगे पोती तो ए सरकारां करतियां की तेरी 420 तेरी 420
हरीश रावत जी उत्तराखंड के फॉर्मर आप तो बिचो हट आप नहीं हटना किसान है अतवादी नहीं, अतवादी नहीं, टुक्की चक देंगे और गोटा रख देंगे, बड़े से बड़े दो बार में जनता की आवाज, जनता की आवाज है, जनता का ललकारा है, पंजाब बोर्ड में 101 में करेंगे उसमें करेंगे सर। कितना आगे कुर्सी तो चारों तरफ जितने भी स्टूडेंट किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, चंडीगढ़ में मटका चौक से मौजूदा हरीश रावत जी किसान हिमाचल चंडीगढ़ के लोग बात करने आया हूँ और किसानों के साथ हमारे नेता राहुल गांधी हम सब एक हैं और कांग्रेस खून के किसानों की लड़ाई पंजाब सरकार साफ पर केंद्र सरकार लोकतंत्र में जनता की आवाज पड़ता है। साहब को मोदी जी को भी जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। जो ये जनता की आवाज है चारों तरफ, इसको अनसुना जो भी करेगा वो जाए। उसके कहने से कुछ नहीं होता। जनता जब ठान लेती है तो फिर हमारे बड़े बड़े सुरमा को भी झुकना पड़ता है, मोदी सरकार को झुकना पड़ता है। हम किसान के साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता आगे निकलना, दूर निकल जाओ, थोड़ा रास्ता दे दो आगे। भाई पीछे आओ जरा, थोड़ा पीछे सर ये एक
आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, मेरे नाल खड़े हैं। चल 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 बंद करो, माइक करके कर लो माइक। नो फूड, नो फूड। जरूर दस्यो ते जय किसान, बंद करो, बंद करो, मटका चौक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जय किसान, खब्बे पासे ले जाना है, हक लेके आवांगे, हक लेके आवांगे। नो फूड, नो फूड। ओ सामने लास्ट है। काले बिल मेरी भी फोटो खिੱਚੀ ਜੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹ ਡੇਲੀ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦੀ सरकार कर दिया जी, सरकार कर दिया जी, सरकार कर दिया जी, सरकार कर दिया जी, सरकार कर दिया जी। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। नारे लाने लाओ, नहीं तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम जी मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਲਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਓ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ।
सरकार बोले सो निहाल सो निहाल नाल खड़े करते की किसान थोड़ी बिलाओ तो रो रहे हैं हो गया कि आप पॉलिटिशियन बन के आए हैं या किसान बन के आए हैं? बिल्कुल सही सवाल है। और इस समय पूरा देश किसान है और हर इंसान किसान के संग और हम भी जो है एक इंसान है और किसान के साथ खड़े हैं। बुनियादी तौर पर मैं तो किसान हूँ, बुनियादी तौर पर